डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस के बाद अब बारी आएगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए किन बच्चों को रेडी रहना है, ठीक है, उनका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, कट ऑफ पर होना चाहिए या फिर जो सीट्स वैकेंट है उस पर होना चाहिए, ठीक है, या फिर उन्हें वेट करते रहना चाहिए कि लास्ट काउंसलिंग तक हमको सीट मिल जाए या फिर किसी स्कूल में उनको एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। और कब से स्टार्ट होगी आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको वीडियो देखना, क्योंकि इसमें हम को नॉलेज मिलेगा कि किस हिसाब से हम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो हमने सीखा, जो उससे आइडिया लगेगा, जो उसके कट ऑफ को देखेंगे, किस सैनिक स्कूल में हमको सीट मिल सकती है, किस में नहीं मिल सकती, इसके अकॉर्डिंग हम सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए, फर्स्ट जो फोकस है आपका, ठीक है, मेन फोकस पॉइंट फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए किस पे, वैकेंट सीट्स, ठीक है, ठीक है, वैकेंट सीट। अब मतलब किस सैनिक स्कूल में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें खाली है और किस कैटेगरी के लिए सीट खाली है, इस पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए आपको चाहिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद सब कुछ हो गया, पूरा प्रोसेस होने के बाद मान के चलिए केवल और केवल 10 सीट यानी 10 सीट वैकेंट है, 10 सीट खाली है ना। अब उसमें ओबीसी बॉयज के लिए सीट ही नहीं है, माना कि ओबीसी बॉयज के लिए सीट है ही नहीं। अब क्या होगा प्रोसेस, अब वहां अगर कोई ओबीसी बॉयज का कोई भी बॉय अप्लाई करता है तो उसे मिलने के चांसेस हैं क्या, नहीं है, है ना, वहां सीट खाली नहीं है उनके लिए। तो फिर और उनके अपने नंबर भी मिला लेंगे, कितना कट ऑफ गया है, अनरिजर्व कैटेगरी से देख लेंगे, ओपन से, तो वहां तो उनके लिए सीट खाली नहीं होगी, है ना। तो अब वहां अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप अप्लाई कहां करेंगे, तो कट ऑफ की वीडियो बनाकर मैं बता चुका हूं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कि आपको किस हिसाब से आपको अप्लाई करना है सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो सबसे मेन फोकस होना चाहिए वैकेंट सीट्स। अभी अपडेट कब होगा, जैसे ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट होगा, तब डिटेल आ जाएगी कि किस बच्चे ने एडमिशन लिया, किसने नहीं लिया, कितनी सीटें वैकेंट हो गई, कितने बच्चों ने रिकंसीडर कर दिया, ठीक है, टोटल मिला के हर कैटेगरी के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है, कितनी सीट वैकेंट है, किसी भी सभी सैनिक स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। तो उससे हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। अब क्या करेंगे, आप देख लेंगे कि यहां सीट खाली है तो आप अपनी प्रायोरिटी वाइज उसको चॉइस फिलिंग करेंगे। अब चॉइस फिलिंग करने से पहले एक और फोकस होना चाहिए, तो हो गया वैकेंट सीट पर। अब नेक्स्ट फोकस किस पे होना चाहिए, कट ऑफ पर, ठीक है, कट ऑफ। हमने देख लिया कि इस सैनिक स्कूल में सीट वैकेंट है, सीट खाली है। अब सीट खाली है, अब जाएंगे हम वहां देखेंगे कट ऑफ, कितना कट ऑफ गया था। हमको पता चल गया कि सीट यहां खाली है, कट ऑफ कितना है देख लीजिए। अच्छा, चांसेस है क्या, लिख के रख लीजिए, प्रेफरेंस अपना लिख के रख लीजिए, आपको मैंने बताया ना, ठीक है। कट ऑफ देख लिया, मान के चलिए आपको बाहर नहीं जाना है कहीं, आपको चाहिए कि हमारे राज्य में ही, हमारे स्टेट में ही हमको सैनिक स्कूल मिल जाए। तो आप अगर सैनिक स्कूल नहीं मिला तो न्यू सैनिक स्कूल का ऑप्शन देख सकते हैं, है ना, उसका कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजों पे आपको फोकस होना चाहिए कि उसमें भी आपको वैकेंट सीट देखना पड़ेगा, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल दोनों में कट ऑफ देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला फोकस आपका वैकेंट सीट पर, खाली कितनी सीटें हैं, ठीक है। दूसरा फोकस आपका कट ऑफ पर कि कट ऑफ कितना गया है। पहले तो सीट होनी चाहिए ना, तब तो आप वहां का कट ऑफ देखेंगे। मान के चलिए आपने पहले कट ऑफ ही देख लिया सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में ओबीसी बॉयज, ठीक है, ओबीसी बॉयज के लिए, अब वहां कट ऑफ तो देख लिया, लेकिन मान के चलिए आपने देख वहां तो सीट ही खाली नहीं है। हम बताइए, अब सीट है ही नहीं वहां पे, तो पहले तो वैकेंट सीट देखिए ना, कहां कहां खाली है और कहां आप जा सकते हैं, इस पे भी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपको ऐसा है कि नहीं, हमको सैनिक स्कूल में कहीं भी मिल जाए, हमको जाना है, तो हिसाब से देखिए फिर, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है Those candidates who were not participate in first round counseling। अब देखिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया था, उनके नंबर अच्छे आए थे लेकिन उन्होंने भाग ही नहीं लिया। तो क्या वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर से उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या है, रजिस्ट्रेशन उनको फिर से करना होगा, याद रखिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, उनको फिर से करना होगा। और जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उनको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो उनकी जो भी डिटेल है, जो डेटा है, वो ऑटोमेटिक सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आ जाएंगे। हाँ, आप जो चॉइस प्रेफरेंस आपने की थी उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो है वही। अगर मान के चलिए आपने चेंज नहीं किया तो जो आपने चॉइस फिलिंग की थी, जो प्रेफरेंस चुने थे, वही सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे,
ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएंगे और सबमिट भी हो जाएंगे अगर आपने चेंज नहीं किया। चेंज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अच्छा ये वाला सैनिक स्कूल ऑप्शन में डाला था, इसमें तो हमारे लिए सीट ही नहीं है, चलिए इसको हटाइए और कोई सैनिक स्कूल को हम ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, प्रेफरेंस वाइज आप जमा लेंगे, है ना। तो बस किनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो पहली बार काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पहली बार रजिस्ट्रेशन करें। जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिया उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, बस उनको लॉगिन करना है, अपने चॉइस प्रेफरेंस में जो चेंज करना है कर लीजिए, ठीक है। आपकी डिटेल आ जाएगी जो फर्स्ट राउंड में आपने फिल की थी। और जो फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, अपना पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है, इसके बाद फिर से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे, उसके बाद फिर उनका आगे का प्रोसेस होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा यही प्रश्न आ रहा है कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में फर्स्ट वाले जो कर चुके हैं तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना, केवल लॉगिन कीजिए आप, ठीक है। चलिए अब देखिए, शुड आई वेट फॉर ऑल राउंड्स काउंसलिंग, मतलब आपको क्या वेट करना चाहिए, पूरे जितने भी राउंड 7 से 8 राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसका पूरा वेट करना चाहिए? नहीं, ठीक है। तो आपको देखिए 2 से 3 राउंड में, मतलब समझिए शुरू के 2-3 राउंड में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन के चांसेस है नहीं, या फिर आप जो सैनिक स्कूल, जो न्यू सैनिक स्कूल चाहते हैं वो आपको मिल रहा है या नहीं, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई आपको बर्बाद नहीं करनी कि केवल उसी के भरोसे हम बैठे रहें, कुछ करें ही ना, ठीक है। तो आप अपना एडमिशन किसी स्कूल में ले सकते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, इधर काउंसलिंग के प्रोसेस में आप हिस्सा लेते रहिए, है ना। काउंसलिंग कराते रहिए, अगर मिल गया आपको आपके पसंद का जहां आप जाना चाहते हैं तो फिर चले जाइए, नहीं तो अपनी आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू कीजिए। तो आप किसी और अभी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं जिनके नंबर कम आए, जिनके एकदम बिल्कुल 1 या 2 नंबर पीछे हैं, 5 नंबर पीछे हैं, जिनके बिल्कुल नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा तो वेट कर सकते हैं, ठीक है। जिनके चांसेस कम है, ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि सीट वैकेंट है नहीं है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। तो अपना आगे की वो पढ़ाई कंटिन्यू करें और काउंसलिंग कराते रहे, ठीक है। काउंसलिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेते रहें। अब जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा, आ गया काउंसलिंग में नाम, तो ठीक है, वहां से टीसी स्टार्टिंग में नहीं, पहले पूरा एडमिशन लीजिए, ठीक है। पूरा एडमिशन का प्रोसेस कीजिए, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन, मेडिकल, इसका फिर जो भी प्रोसेस होगा, जब फाइनल आपका हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तब टीसी कभी भी पहले से नहीं निकलवाना, है ना। याद रखना सभी बच्चों को, जिन्होंने सीट एक्सेप्ट भी कर लिया वो भी याद रखें, टीसी पहले से आपको नहीं निकलवानी, है ना। तो चलिए, आपको ये ध्यान रखना है कि केवल उसी में हमको फंसे नहीं रह जाना है कि हम 6 महीने तक वेट करते उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एडमिशन कराएंगे, ऐसा नहीं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब डेट ऑफ सेकेंड राउंड काउंसलिंग, देखिए अभी जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 27 अप्रैल तक, कब तक? 27 अप्रैल तक पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। अब जैसे ही 27 अप्रैल तक कंप्लीट होगी तो जिस दिन भी आपके जो वैकेंट सीट की डिटेल आएगी वहीं आएगी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के जो साइट है वहीं पे आपकी ये वैकेंट सीट की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जब आप ओपन करेंगे ना वहां पे आपको दिख जाएगा, और मैं बता दूंगा जब भी आएगा, ओके। चलिए, तो अब जैसे 27 अप्रैल के बाद या बीच में जैसे कि जो अगर आपके कुछ भी डिटेल आता है कि इतनी सीट वैकेंट है इस सैनिक स्कूल, इस न्यू सैनिक स्कूल में, तो आपके लिए वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। टेंशन मत लीजिए कि बीच में ऐसा हो जाएगा। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी 27 अप्रैल के बाद, ठीक है, उसके बाद ही आपकी स्टार्ट होगी। तो मान के चलिए आपकी स्टार्टिंग मई से आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने की संभावना है। तो मान के चलिए 1 मई से अगर स्टार्ट होती है, ठीक है, चांसेस तो 15 मई तक, लगभग समझिए 15 से 20 मई तक पूरा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं आई, सैनिक स्कूल की जो काउंसलिंग की साइट उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पिछले बार भी शेड्यूल डिसाइड था, लेकिन क्या हो गया, वेबसाइट में दिक्कत आ गई, टेक्निकल इशू आने के कारण क्या है, डिले हो गया। देखिए 4 दिन का समय था चॉइस फिलिंग का, उसको बढ़ाकर 10 दिन 15 दिन कर दिया गया कि टेक्निकल इशू था, फिर रिजल्ट भी लेट से आया। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल आपको 15 से 20 दिन का समय में पूरा जो सेकेंड राउंड के जो प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, है ना, जल्दी से, मतलब 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मई से ही स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि 27 के बाद आपके वैकेंट सीट की जो भी डिटेल है उसको अपडेट किया जाएगा, फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का डेट निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, कि कब से कब तक हम चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दें, इसके बाद ठीक है कब तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का, इसका कब उसका रिजल्ट आएगा, लास्ट डेट कब रहेगी, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल का प्रोसेस, फिर फाइनल एडमिशन, फीस सबमिशन, तो इस तरीके से, ठीक है। तो जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई सेकेंड राउंड से रिलेटेड उसको ध्यान रखिए, और सबसे मेन फोकस होना चाहिए सेकेंड राउंड के लिए वैकेंट सीट और कट ऑफ पर, है ना। अब जिनने सीट एक्सेप्ट कर लिया उनकी तो बात अलग है, उनको मिल गया, बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे। रिकंसिडर वाले बच्चे फोकस वैकेंट सीट और कट ऑफ पर, जिनको नहीं मिल पाया था, जिनके नंबर कम रह गए थे, 5-10 नंबर कम रह गए थे, ठीक है, 15 नंबर कम रह गए थे, तो देख लीजिए कहां पे कितने नंबर कट ऑफ गए हैं, कहां आपके चांसेस है, उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं, कि आप अपने राज्य के ही सैनिक स्कूल में रहना चाहते हैं
या फिर अपने राज्य में ही न्यू सैनिक स्कूल मिल जाए चल जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हैं अगर वो सैनिक स्कूल मिल जाए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं सेकेंड राउंड की। ठीक है, अगर आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी कराना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस 2025 का एग्जाम दे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करके उनका सिलेक्शन हो, तो आप द्रोड़ स्कूल से जुड़ सकते हैं। हम लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैच के जरिए बच्चों की तैयारी कराते हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच है, रिकॉर्डेड बैच है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, मतलब हर वो चीज दी जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार सैनिक अल्फा बैच सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। इसमें भी सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, पूरा सैनिक का सिलेबस कवर किया जाएगा और प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से एग्जाम में सफलता हासिल करनी। तीनों सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच है अर्जुन बैच। और हमारा लाइव बैच, नवोदय लाइव बैच आज से यानी कि 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा सकते हैं। इसमें डेली, जैसे इससे पहले जो बैचेस थे वो रिकॉर्डेड थे, ये है लाइव बैचेस। लाइव बैच में बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं ऑडियो के माध्यम से, चैट के माध्यम से, मतलब लाइव क्लास में ही बच्चों के डाउट रिजॉल्व। 15 से मतलब आज से क्लास है। क्लास की टाइमिंग होगी शाम 7:30 से रात 8:30, मतलब 1 घंटे की डेली क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। इसका सैटरडे को उनका टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड की जाएगी उनको, प्रीवियस ईयर पर मॉडल पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इतना कुछ दिया जाएगा कि आपका एग्जाम में अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लास की टाइमिंग 7:30 से 8:30। तेजस लाइव बैच, अगर तीनों की आप लाइव बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा है तेजस लाइव बैच। इसमें क्लासेस होती है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, तीनों की तैयारी के लिए, है ना। जैसे बच्चे ने कभी लाइव जो सेशन है वो मिस कर दिया तो उसके रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको उसकी वो लेक्चर मिल जाएगा, है ना। जैसे कि किसी बच्चे कुछ काम आ गया, 5 से 7 के बीच अवेलेबल नहीं है बच्चा, तो आके वो उसी जो क्लास हुई है उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी देख सकता है। अब सवाल आता है कैसे इनरोल करना है, तो प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहां आपको दिख जाएगा प्ले स्टोर में द्रोड़ स्कूल का ऐप। इसके बाद आप लॉगिन कीजिए किसी भी नंबर से। लॉगिन करने के बाद जैसे बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, जैसे तेजस बैच, उस पर हमने क्लिक किया। अब उसमें हमको इनरोल करना है तो नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पर हमने जैसे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप जो पेमेंट की जो लिंक है वो आपके जिस नंबर से लॉगिन किया उसके व्हाट्सएप पर या फिर नॉर्मल एसएमएस में चली जाएगी। ठीक है, नॉर्मल मैसेज आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है बिल्कुल सही समय पर आपको बताई जाती हैं। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो या कोई गाइडेंस देना हो, बिल्कुल आपको सही समय पर दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों के आप जेन्युइन रिव्यूज देख सकते हैं, बच्चों ने किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कोई नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो सबसे पहले यहाँ द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है। कोई भी नोटिफिकेशन, रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, ये एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, सब कुछ यहाँ नोटिफिकेशन, ठीक है, वीडियोस के लिंक यहीं शेयर की जाती है सबसे पहले। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ इसको कर लीजिए। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए 8766227951। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको बैच में इनरोल होने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, बैच से रिलेटेड न्यू बैच की अपडेट चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे जरूरी था आपके लिए कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की डेट हमने लगभग की आपके कब से स्टार्ट होगी, मेन फोकस किस पे होना चाहिए, वैकेंट सीट पर और आपका कट ऑफ पर। ठीक है, और क्या हमें उसी में फंसे रहना है कि दिन भर हम लगभग 6 महीने तक देख रहे हैं, जब तक 7-8 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम वेट ही करें, कहीं हमने एडमिशन ही नहीं लिया, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपको मैंने जो जो बताया उसको फॉलो कीजिएगा कि आप किस तरीके से आपको सैनिक स्कूल में सीट मिल सकती है, न्यू सैनिक स्कूल में आपको सीट मिल सकती है। ठीक है, इस पे फोकस कीजिएगा और चीज़ों को एक पेज में लिखिए, आराम से ऑर्गेनाइज कीजिए कि यहाँ का कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ इतना है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का गर्ल्स का कट ऑफ इतना है, एससी कैटेगरी बॉयज़ का कट ऑफ इसी सैनिक स्कूल के लिए इतना है। तो ये सब नोट करेंगे तो क्लियर समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ पे चांसेस है, उसको प्रायोरिटी वाइज ऊपर रख के आप सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।